तो देखिए हमें आरी वर्क की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले मटेरियल की क्या क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, निडल होना चाहिए, स्टेन होना चाहिए। मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास ये वाला स्टेन है, आप देख सकते हैं। ये वाला मेरे पास स्टेन है क्लिप वाला। तो आपके पास भी क्लिप वाला स्टेन होना बहुत ही ज़रूरी, बहुत इजी तरीके से सेट हो जाता है, आप देख सकते हैं। बस क्लिप को सेट करना होता है। मैं इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाई हूँ, आप जाके देख सकते हैं स्टेन कैसे सेट करते हैं। तो हमें सबसे पहले स्टेन होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और नीडल होना चाहिए। नीडल हो, जेरी थ्रेड हो और स्पेट पॉली कंपनी का थ्रेड होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इससे वर्क करने से बिल्कुल धागा नहीं टूटता है। स्टार्टिंग में टूटता है पर एक दो बार, और नॉर्मल थ्रेड से कीजिएगा तो बहुत बार टूटता है। और स्पेट पॉली कंपनी के थ्रेड से यूज़ कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं टूटता है, कभी कभार हालांकि नीडल से छिल जाता है। तो आपके पास इतना होना ज़रूरी है। ये हमारे पास रेशम थ्रेड है, ये आपके पास स्टार्टिंग में उतना ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए, पर हाँ जैसे आप डिज़ाइन बनाएंगे वैसे वैसे आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नीडल को पहचानना है। तो नीडल कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए मैं इसे ऑनलाइन से ऑर्डर की थी, आप देख सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद हमारे पास ही इस प्रकार से नीडल आया है, ये मोटा नीडल आया है ये। तो आपको सिंपल तरीके से बस ये समझना है कि जो मोटा नीडल है इसे हम जेरी, रेशम और दो धागा वर्क एक साथ कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से दोनों थ्रेड को फंसा के ये मोटा वाला नीडल से वर्क कर सकते हैं। और पतला नीडल से इसे हम आराम से मटेरियल वर्क हो जाता है। नीडल होना चाहिए, इस प्रकार से आपको नीडल पहचानना होता है। स्टार्टिंग में आप क्या कीजिएगा, राइट हैंड को इस तरह से पुश करना होता है, इसे रगड़ना होता है, और लेफ्ट हैंड से इसे हमें नचाना होता है। तो आप बहुत ही जितना जल्दी आप इसे 1 घंटा 2 घंटा करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। आपका कपड़ा बिल्कुल नहीं फंसेगा। क्या होता है स्टार्टिंग में इस प्रकार से कपड़ा फंसता है। तो स्टार्टिंग में हर किसी के साथ होता है, 1 बार 2 बार 3 बार, पर आप लगातार प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत कोई बोलता है कि हमारा कपड़ा फंसता है। तो स्टार्टिंग में 1 2 3 बार ऐसे फंसता है, पर अगर आप रोज़ क्या करेंगे, लकड़ी नचाएंगे तो बिल्कुल इसे हम नचाना बोलते हैं, पुश करना बोलते हैं। तो बिल्कुल हमारा क्या होता है, थ्रेड नहीं, इसमें हमारा कपड़े पे हमारा निडल नहीं फंसता, एकदम बहुत इजी तरीके से हमारा वर्क करता है इस पर। तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये थ्रेड हो गया, निडल हो गया, जेरी थ्रेड हो गया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेन स्टिच करना बताऊंगी। तो आरी वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप ऐसे वैसे टाका कैसे निकाल। और हम क्या करेंगे, थ्रेड हो गया, हमें सिंपली स्टार्टिंग में क्या करना होता है, इसे राउंड राउंड घुमाएंगे हम इस प्रकार से, 1 2 3 ऐसे आपको घुमाना है। इसे नॉट करना, मतलब नॉट करना है हमें, जैसे हम तुरपाई करते हैं तो नॉट करते हैं। बहुत इजी तरीके से हमारा नॉट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से कुछ इस प्रकार से हम फंसाएंगे। हुक में हमें इस प्रकार से फंसाना होता है और इसे बैक करना होता है। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी वर्क करना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि हम वर्क कैसे करते हैं। तो हम नीडल को अंदर किए, नीडल को देखिएगा बहुत ही ध्यान से, थ्रेड को फंसाएंगे और इसे निकालेंगे। सिंपल तरीके से हमारा निकल जाता है। हम वर्क कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम नीडल में थ्रेड को फंसाए, ऐसे नहीं खींचेंगे, हल्का बैक करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हमारा वर्क होता है। ऐसे किया, हल्का बैक किया, बहुत इजी तरीके से हमारा वर्क होता है। इसे हम खोलेंगे तो खुलता है, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, नीडल को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम नीडल को अंदर किए, फंसाए थ्रेड, फंसाने के बाद हमें क्या करना है, वर्क करना है। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से हम थ्रेड को फंसाए, ऐसे करके हमें नहीं खींचना, हल्का बैक करेंगे, बहुत इजी तरीके से हमारा वर्क होता है। नीडल को अंदर किया, थ्रेड में फंसाया, ऐसे नहीं किया, हम बैक किया,
इजी तरीके से हमारा स्टिच होता है। फिर से देखिए, हम बैक की स्टिच किए, इसको हम नचाना होता है, ऐसे करके हमें नचाना होता है। पर ध्यान से देखिएगा, आपको आ जाएगा आरी वर्क। देखिए, हमें ऐसे ऐसे करके ऐसे नचाना होता है, जैसे हमने बताया था ना आपको मुट्ठी नचाना, ऐसे ऐसे करके। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे लागू होगा। ये देखिए, हमें क्या किया, ऐसे किया, फंसाया, ऐसे करके ऐसे निकाल दिया। बहुत इजी तरीका है, ऐसे किया, ऐसे करके निकाल दिया। वैसे एंड नॉट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए आप। एंड नॉट कैसे किया जाता है, तो देखिए, हमारा पहला टाका हो गया, पहला टाका हो गया। जस्ट बगल से हमें एक और टाका निकालना है। इस प्रकार से हमारा दूसरा टाका हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले को ध्यान से देखिए, हम पहले वाले को इस प्रकार से फंसाएंगे। ये वाले पहले वाले को मिडल में इस प्रकार से हम फंसाएंगे। अब देखिए, अब दूसरी, ये हमारा पहला वाला हमारे क्या हुक में फंस गया, ये दूसरे वाला को हम खींचेंगे, खींचेंगे, इस प्रकार से हमारा नॉट लग जाता है। थोड़ा सा बच जाता है तो सेम प्रोसेस करके आप एंड नॉट कर लीजिएगा। ऐसे किया, ऐसे किया, फंसाया, ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजी तरीके से फिर ये नॉट हो जाता है। तो आपको आरी वर्क समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।